करेंगे असेंबली सेशन को लेकर। आज इसका तीसरा दिन है और लगातार जो कार्रवाई है असेंबली सेशन के दौरान वो चल रही है और आज का दिन बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है और आज कई अहम निजी बिल यानी कि प्राइवेट बिल्स जो है वो पेश हो सकते हैं डेली वेजर्स को लेकर और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर कि आज चर्चाएं होंगी, बिल्स पेश होंगे, लेकिन ये बिल्स पारित होंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। जहां पर डेली वेजर्स को नियमित करने पर चर्चाएं होंगी, जम्मू कश्मीर को ड्राई यूटी बनाने पर एक बिल पेश होगा, यानी कि शराब, सिगरेट, जितनी भी ये चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर में बैन होंगी या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बिल पेश होगा, लेकिन जैसे हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, इसके नुकसान और फायदे दो तरफा है। इस एक बिल को लेकर कश्मीर में मंदिरों की जमीन मुक्त कराने पर भी चर्चाएं होंगी। जिस तरीके से कश्मीर वैली की बात की जाए तो वहाँ पर जितने भी मंदिर है वहाँ पर जमीन मुक्त कराने को लेकर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के इस असेंबली सेशन में देखने को मिल सकती है। और इस दौरान असेंबली के बीच में तमाम विधायकों का क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2018 के बाद आज 2026 में यानी कि 8 साल के बाद महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है, विधायक रही है, वो भी आज असेंबली सेशन के बाहर पहुंची है। उन्होंने क्या कुछ कहा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। रखा गया है तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है कि बिल जो भी आते हैं, एक ये बिल नहीं, जो भी बिल आते हैं सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन सा बिल इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए जो भी अपनी सोच के और अपने विजन के मुताबिक जो बिल आते हैं वो सारे बिल जो हैं जायज़ होते हैं। कोई बिल ऐसा नहीं होता कि हम कहें ये गलत है और ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बराबर बिल है हमारे लिए, सरकार के लिए सारे बिल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और इसके लिए पीडीपी ने कई बिल्स लाए हैं इस असेंबली में ताकि लोगों का भरोसा हम दोबारा जीत सके और उनको लगे नहीं इस असेंबली में ताकत है। और उन बिल्स को पास करने के लिए आपको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, आप बहस यूनियन टेरिटरी भी उन बिल्स को पास करते हैं, जिसमें डेली वेजर्स का बिल है, जिसमें जो हमने डिवीजन को लेके, नए डिस्ट्रिक्ट को लेके, चिनाब वैली को लेके, पीर पंचाल को लेके डिवीजन क्रिएट करने की बात की है, उसके रिगार्डिंग बिल है, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है और ये जो है लैंड राइट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, ताकि गरीबों को जो काफ़ी साल के काम करे तो ज़रूर इस इंस्टीट्यूशन का जो आपको ये भी बताऊंगा, एक कमेटी भी चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में बनी है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट भी हाउस के अंदर पेश नहीं हुई और इसी वजह से मैंने वो बिल लाया है, प्राइवेट मेंबर्स बिल, इस सवाल को लेकर कि रेगुलराइजेशन का मसला कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स का वो इल्तिवा में पड़ा है। इससे उनके सफ़ों में बेचैनी पैदा हो रही है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद, बार बार मुतालबा करने के बावजूद भी अभी तक ये सवाल इल्तिवा में है और बिल लाने का मकसद ये। तो चलिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहना था तमाम बड़े नेताओं का। इसी बीच हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज का दिन बेहद ज़्यादा खास माना जा रहा है। कई ऐसे चेहरे जो कि 2018 के बाद नहीं देखे गए थे असेंबली में, वो भी पहुंचे और बहुत सारे बिल्स भी आज पेश होने की उम्मीद है। बिल्कुल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आ सकती हैं और वो बतौर गेस्ट आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम चाहते हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद, उनका ये दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद असेंबली की अहमियत कम हुई है, उस अहमियत को और बनाने के लिए, यानी पहले जैसा अहमियत बनाने के लिए कोशिश की जा रही है पीडीपी की तरफ से। और पीडीपी ने बहुत सारे अहम बिल लाए हैं और उन अहम बिलों को पास करने के लिए लाजमी नहीं है कि स्टेट खुद का होना ज़रूरी है, आप इसमें यूटी में रह करके भी उन बिलों को पास करके असेंबली की अहमियत को बढ़ा सकते हैं, ये उनका कहना था। सर, डेली वेजर्स को लेकर बात करूंगी क्योंकि डेली वेजर्स का ये मुद्दा कई सालों से पेंडिंग है, कई हज़ार डेली वेजर्स है, उनको नियमित करने पर आज चर्चा होगी। तो क्या लगता है सिर्फ चर्चाएं होंगी या फिर ग्राउंड लेवल पर कोई बड़ा डिसीजन भी आने की उम्मीद है? देखिए, बड़ा डिसीजन लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक होनी चाहिए और बार बार उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है। खाली खजाने के बीच में आप ये तवक्को कर रहे हैं, उम्मीद करें कि आप डेली वेजर्स को एक स्ट्रोक में रेगुलराइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप एक रोड मैप दे दें कि इस साल के लोगों को पहले रेगुलराइज किया जाएगा, फेज मैनर में रेगुलराइज किया जाएगा, कितना कितना अमाउंट उनको दिया जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा या नहीं, इन रोड मैप पर चर्चा की जा सकती है। आप ये कहें कि आज ही बिल पर बहस होगी और सारे के सारे एक स्ट्रोक में रेगुलराइज हो जाएंगे, ये संभव नहीं है।
ओके, तो सर, कश्मीर में मंदिरों की जमीन मुक्त कराने पर भी चर्चा होगी, ये एक मुद्दा अहम क्यों है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये देखिए, जब 89 में प्लान हुआ था उसके बाद से ये शुरू हो गया था। मंदिर थे, ग्रेवयार्ड थे, उनके शमशान घाट थे, उनको कवर कर लिया, उनके बागान को कवर कर लिया गया था, जबरन कब्जे कर लिए थे। उसको छुड़ाने का प्रयास तो चल ही रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने, दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन हो और जिन लोगों के लैंड को ऑक्यूपाई किया गया, मंदिरों की लैंड को ऑक्यूपाई किया गया, उनकी लैंड उनको वापस दी जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज का असेंबली सेशन बेहद ज़्यादा खास है, कई ऐसे अहम बिल हैं जो कि यहाँ पर पेश किए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की चर्चाएं होंगी।